हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब से रिलेटेड जितने भी इसके फॉर्मिंग होते हैं, जितने भी इसके फॉर्म बनते हैं वर्ब के इन इंग्लिश ग्रामर, तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मींस वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जितने भी टाइप्स थे हमने अच्छे से उसको इजी वे में कवर किया। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसके फॉर्म को लेकर रहेगा कि वर्ब के कितने रूप बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार इसके कौन कौन से रूप चेंज होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, तीसरे फॉर्म। ठीक है, ऐसे इसके फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे हम टेंस पढ़ते हैं उसमें इस वर्ब के फॉर्म की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी होता है। ठीक है, और एक होता है यस या ईएस फॉर्म जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो इसी को हम कैसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से माइंड में हम अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, रटना ना पड़े, हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यही रहने वाला है कि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे सीखें और कैसे हम माइंड में सेट करें, जिससे कि हम और जितने भी वर्ड हैं इन इंग्लिश ग्रामर, जितने भी वर्ब हैं, हम उसके फॉर्म्स को कैसे ट्रिकी वे में आसानी से हम माइंड में सेट कर सकते हैं। हमको ज्यादा माइंड लगाना ना पड़े, रटना ना पड़े। ठीक है, तो हम कुछ आज के इस वीडियो में वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि आज का वीडियो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और सीखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के जो होते हैं रूप। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला होता है हमारा रेगुलर वर्ब, ठीक है, और सेकेंड हमारा होता है इरेगुलर वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने रूप हो सकते हैं? दो रूप होते हैं जिसको हम फॉर्म करते हैं, वन फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होते हैं। पहले हम इन दोनों में बात करेंगे, दोनों को समझ लेते हैं तो हम आगे मूव करेंगे। देखो, जिस वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म को, पहले तो आप समझो कि जब आप टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें आप यूज कर रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते थे। जैसे क्या होता था हमारा गो, हमारा एक वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका क्या होता था सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड क्या होता था गॉन, गो वेंट गॉन। तो यही आज का इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला। देखो, तो जिस वर्ब के, अब यहां वर्ब का मतलब मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम उसमें डी, ईडी, आईईडी जोड़ते हैं, हम उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब समझो, इसमें देखो गो से वेंट हो गया सेकंड फॉर्म, और वेंट से गोन हो गया। क्या इसमें क्या आपको डी या ईडी या आईईडी जोड़ना पड़ा? नहीं। ठीक है, तो ये रेगुलर वर्ब नहीं कहा जाएगा। समझे आप? तो रेगुलर वर्ब कहने के लिए हम क्या कहेंगे कि जिसके फॉर्म में हमको क्या एड जोड़ना पड़े, डी या तो ईडी हो या तो आईईडी हो। ठीक है, बस माइंड में सेट कर लो ईडी, बस आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस माइंड में सेट कर लो कि जिस वर्ब को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ईडी जोड़ते हैं, ठीक है, तो वे सभी क्या कहे जाते हैं? रेगुलर वर्ब कहे जाते हैं। ठीक है, और रेगुलर वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्ले। प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब है। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। अब देखो ईडी जोड़ के हम बना रहे हैं ना, थर्ड फॉर्म ही प्लेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्ले जो है फ्रेंड्स रेगुलर वर्ब कहा जाएगा। देखो, इसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने इसमें क्या ऐड किया? ईडी जोड़ा नहीं कि नहीं? इसमें देखो थर्ड फॉर्म में भी ईडी जोड़ा, तो हम कह सकते हैं कि प्ले हमारा क्या है? रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब जिसमें हम ईडी ऐड करते हैं सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, वो रेगुलर वर्ब कहा जाए। लेकिन यहां पे गो हमारा रेगुलर वर्ब नहीं है, तब ये गो कैसा वर्ब है? इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब देखो फ्रेंड्स, जितने भी आप इंग्लिश ग्रामर में वर्ब पढ़ते हो, लर्न करते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ज्यादातर मैक्सिमम इन इंग्लिश ग्रामर जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, 90
96 से 97% आपको रेगुलर वर्ब देखने को मिलते हैं। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ड हैं, वर्ब हैं, आपको 96 से 97% मींस मैक्सिमम रेगुलर वर्ब होते हैं और 3 से 4% हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज समझना है आपको कि यदि हम लर्न करने का ट्रिक क्या हो सकता है। जितने भी वर्ब्स तो बहुत हैं, बहुत ढेर सारे हैं, हम इतना कैसे याद करेंगे। देखो सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है कि हम यदि 3 या 4 जो परसेंट है इरेगुलर वर्ब, इसको हम लर्न कर लें, याद कर लें। ठीक है, तो हम रेगुलर वर्ब आसानी से, इसके रूल होते हैं, रेगुलर वर्ब जितने भी होते हैं उसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जितने भी होते हैं उसको कन्वर्ट करने के रूल, यदि हम इसके रूल को समझ लें, रेगुलर वर्ब वाले को रूल को यदि समझ लें, ठीक है, तो हम आसानी से 96 से 97% हम बना सकते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना, यदि इरेगुलर फॉर्म वर्ब की बात करें तो 3 या 4% यदि हम लर्न करने, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आपको 3-4% यदि आप लर्न कर लेते हैं तो बाकी हमारे 96 से 97% वर्ब हम आसानी से रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार बना के हम उसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो यही ट्रिक है फ्रेंड्स। बस आपको इरेगुलर वर्ब जो कि बहुत ही लिमिटेड होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रेगुलर वर्ब को आप रूल के अनुसार, अभी हम रूल डिस्कस करेंगे, जितने भी रूल होते हैं रेगुलर वर्ब के अभी हम आगे बताएंगे, आप उसको सीख लो। और इरेगुलर वर्ब जो 3-4% लिमिटेड वर्ब होते हैं उसको याद कर लो। जितने भी लिस्टेड बनेंगे वर्ब के वो सबके सब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अभी तक क्या सीखा कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिसमें हम ईडी जोड़ के हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, आप एक चीज और ध्यान देना कि जो सेकेंड फॉर्म है, देखो देख रहे हो ना, रेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होंगे। देखो ईडी इसमें जोड़ा, ईडी इसमें, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं। ठीक है, बट इरेगुलर वर्ब में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भी कंडीशन है इसके, अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं ताकि हम यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं अब उसको देखेंगे, जिससे कि ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल बताया, और भी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है। देखो रेगुलर वर्ब का एग्जांपल देखो, एडवाइस यहां है आपके पास। एडवाइस को सेकंड, देखो एक चीज ध्यान देना, जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, जब हम लिस्ट लेते हैं वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, अब जानते हो ना फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट वाले को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, बेस फॉर्म मीन सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट मीन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करते हो वर्ब, वो सिंपल पास्ट होता है। और पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा, हम उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट बोलोगे और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल नाम दिया गया। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो एडवाइस, अब देखो इसको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ा गया, या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए देखो दोनों सेम है, ईडी हमने ऐड कर दिया, जो कि ये रेगुलर वर्ब की एग्जांपल है। हमने बताया था रेगुलर वर्ब में ईडी ऐड करते हैं। देखो अब जैसे क्लोज, अब यहां देखो क्लोज में ईडी, अब ध्यान देना लास्ट में ई पहले से, ध्यान देना ईडी जोड़ते हैं, ईडी जोड़ते हैं। अब ईडी जोड़ने के लिए जब किसी रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई पहले से रहे तो उसमें एक्स्ट्रा ई लगाने की जरूरत है, आप ही बताओ। नहीं, देखो जैसे देखो क्लोज में, देखो यहां पे क्लोज में, देखो यहां पे क्लोज में लास्ट में ई है, तो ईडी जोड़ने के समय क्या हम ई और एक्स्ट्रा लगाएंगे, डबल ई हो जाएगा? नहीं, आप ई मत लगाओ, सिर्फ डी लगा दो। देखो यहां क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया। देखो दोनों सेम है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो ये रेगुलर वर्ब एक पैटर्न पे बनते, ईडी बस ऐड करना पड़ता है हमको। देखो प्ले, प्लेड, प्लेड, कैरी, देखो कैरिड, वाई है लास्ट में, वाई को रिप्लेस कर देते हैं, वाई को हटा के एक नया एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, आईईडी। अभी हम रूल देखेंगे आगे। तो आईईडी लास्ट में, देखो ईडी, ईडी सेकंड और थर्ड सेम है। तो ये रेगुलर वर्ब के एग्जांपल है फ्रेंड्स, और एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड हो गया, ईडी, ईडी हो गया।
डिलीवर को हम क्या बोल सकते हैं सेकंड थर्ड में? डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि चीजें कैसे बनती हैं। अब देखो इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इरेगुलर वर्ब मैंने बताया कि जब ईडी वाले रूल पे फॉलो ना करे, उनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट वो फर्स्ट फॉर्म से अलग रहेगा और ईडी नहीं एड होगा इसमें। जैसे देखो बाई, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, क्या इसमें ईडी लगा? ईडी नहीं लगा। देखो थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट होता है, इसमें ईडी का यूज नहीं हुआ, सो हम वी कैन से दिस इज नॉट रेगुलर वर्ब, इट इज इरेगुलर वर्ब। ठीक है, देखो बिल्ड का बिल्ट होता है, बिल्ट होता है, ईट का एट होता है, इटेन हो जाता है। देख रहे हो ना, ईडी के पैटर्न पे फॉलो नहीं हो रहा, इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज भी अलग अलग हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं। जैसे देखो बाट और बाट सेम भी हो सकते हैं बट अलग अलग भी हो सकते हैं। एट, इटेन, देख रहे हो ना, बेट का बेट, बेट। अब ध्यान देना, कुछ इरेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं कि तीनों सेम हो जाते हैं। जैसे देखो बेट, बेट, बेट। बट फ्रेंड्स हम बेट को हम कैसे पहचानेंगे कि रेगुलर है कि इरेगुलर? ध्यान देना, सिर्फ एक रूल, ईडी इसमें लास्ट में नहीं जुड़ेगा, बस। अब देखो अवेक का अवोक, अवोकन, तीनों चेंज अलग अलग हो गए। ड्रा का ड्रीव, ड्रोन, अलग अलग तीनों हो गए। तो ये थे इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स। अब देखो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, रेगुलर वर्ब को बनाने के क्या रूल्स हैं, ठीक है, अब हम उसको सीखेंगे। जिससे कि देखो पहला हमारा रूल है, पहला रूल है हमारा कि अधिकतर जो रेगुलर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईडी, हमने बताया कि मैक्सिमम जितने भी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, हम मैक्सिमम हम ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड, ईडी लग गया, ईडी लग गया। अर्न का अर्नड, अर्नड, ईडी, ईडी लग गया। एंजॉय का एंजॉयड, एंजॉयड, ईडी लग गया। पुल का पुल्ड, पुल्ड। विजिट का विजिटेड, विजिटेड, ईडी लग रहा है, ठीक है। वांट का वांटेड, वांटेड, ईडी एड हो रहा है। टॉक का टॉक्ड, टॉक्ड, ईडी एड हो रहा है। देख रहे हो ना, जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं ये सब ईडी के पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ईडी बना के हम रेगुलर वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखो रूल सेकंड हमारा क्या कहता है कि यदि किसी रेगुलर वर्ब के फॉर्म के अंत में ई पहले से, हमने अभी बताया पीछे कि यदि ई आपको देखने को मिले, तो आप जानते हो कि ईडी हमको ऐड करना है, तो ई यदि पहले से हो तो उसमें अलग से एक एक्स्ट्रा ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। क्या सिर्फ लगाएंगे? डी ओनली। जैसे देखो एग्जांपल, देखो एडवाइस में लास्ट में ई है ना, तो इसमें ई लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी लगा दो। देखो जैसे एडवाइज्ड, सिर्फ डी लगा, एडवाइज्ड हो गया, एडवाइज्ड। मूव का मूव्ड, मूव्ड। लास्ट में देख रहे हो ना, सब में ई है, तो सब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी लगाना पड़ेगा, ठीक है। से स्टेयर का स्टेयर्ड, रिटायर का रिटायर्ड, रेस का रेस्ड, रेस्ट। फोन का फोन, फोन मींस किसी को कॉल करना, फोन करना, ठीक है। तो ये सब फॉर्म होते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। अब देखो रूल हमारा थर्ड क्या कहता है कि रेगुलर वर्ब के फॉर्म को चेंज करने के लिए रूल थर्ड क्या हो सकता है कि यदि लास्ट में आपको वाई मिले, वाई मिले और वाई के पहले, ध्यान देना फ्रेंड्स, वाई के जस्ट पहले हमको क्या, कांसोनेंट, कांसोनेंट, कांसोनेंट क्या होता है जानते हो? वावेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी हमारे लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो सब कांसोनेंट होते हैं। इसके अलावा कांसोन, वाई के पहले कांसोनेंट मिले तो समझ लेना उसका हम वाई को हटाएंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे किसमें? आईईडी में। किसमें कर देंगे? आईईडी। वाई को हटा देंगे वहां से, सिर्फ हम आईईडी ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल्स देखो, क्या है? ब्यूरी है, ब्यूरिड, ब्यूरिड, ठीक है, वाई है लास्ट में, देख रहे हो उसके पहले आर आया है, देख रहे हो ना, देखो ध्यान देना। जैसे लेते हैं ब्यूरिड, ब्यूरिड, कॉपी, कॉपीड हो गया। जैसे हम लेते हैं एक सिंपल वर्ड क्राई, देखो क्राई है, लास्ट में वाई के पहले देखो आर आया है कि नहीं? और आर हमारा क्या होता है? कांसोनेंट होता है। तब इसका हम सेकंड थर्ड बनाने के लिए सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे? आईईडी, क्राइड, और थर्ड भी यही हो जाएगा, क्राइड, क्राइड। सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा, क्राइड, क्राइड। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो ना कितना इजी है। सब में देखो एग्जांपल जो आपके सामने इस समय दिख रहे हैं, सभी इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। देखो मैरी, लास्ट में वाई है, उसके पहले आर है, कंसोनेंट है, तो वाई को हटाओ, आईईडी जोड़ दो, मैरिड, मैरिड। आइडेंटिफाई, वाई हटाओ, आईईडी, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। रिप्लाई, वाई हटाओ, वाई के पहले एल है, कंसोनेंट है, वाई को हटाओ, आईईडी जोड़ दो। स्टडी, वाई के पहले डी है,
वाई को हटा दो, आईडी जोड़ दो, स्टडीड स्टडीड। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, बस इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। रेगुलर वर्ब के फॉर्म में देखो, अभी हमने क्या सीखा कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो एक और एक्स्ट्रा रूल बन सकता है। वाई के पहले यदि वावेल आ जाए तो वही रूल है हमारा कि जब वाई के पहले वावेल आ जाए, ए ई आई ओ यू देखने को मिले, तब क्या करेंगे भाई, तब हम क्या कर सकते हैं, वही अपना बेस वाला रूल, बेसिक रूल क्या है, ईडी। ईडी हम जोड़ेंगे, वाई को हम नहीं हटाएंगे, वाई को नहीं हटाते हैं, वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ ईडी जोड़ देते हैं, वही बेसिक वाला रूल हमारा। जैसे देखो वाई प्ले में, वाई है उसके पहले देखो ए आया है, प्ले है, वाई के पहले देखो ए हमारा क्या है, वावेल है, वावेल है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट बनाने के लिए क्या वाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ हम लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, प्लेड प्लेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो कितना इजी है। अब देखो और वाई के पहले ई आया, ओबे का सिर्फ वाई नहीं हटाएंगे, ईडी जोड़ दोगे, ओबेड ओबेड। इसी तरीके से और भी एग्जांपल, एम्प्लॉय ओ आया वाई के पहले तो एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड ही रहेगा। प्रे वाई के पहले ए आया, वावेल है, नहीं हटाएंगे, ईडी जोड़ोगे, प्रेड प्रेड। डिस्ट्रॉय वाई के पहले ओ आ गया, ओ हमारा वावेल है, सो वी कैन एड ओनली ईडी नॉट रिप्लेसिंग वाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाते हैं और यही है रेगुलर वर्ब का, ठीक है, रूल्स। देखो एक चीज और जान लो आप यहां कि जो इरेगुलर वर्ब है उसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। और रेगुलर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वीक वर्ब। क्या बोलते हैं, वीक वर्ब मींस कमजोर हो, जो सिंपल बन जाए, आसानी से बन जाए, उसको कमजोर वर्ब बोलते हैं। और जिसको हमको ज्यादा एफर्ट प्रयास करना पड़े लर्न करने में, याद करने में, यूज करने में, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहे जाते हैं। थोड़े कठिन टाइप के स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, ये थोड़े आसानी से, इसलिए उसको रेगुलर को वीक वर्ब बोला जाता है। ठीक है, एक और भी नाम दिया, उसको मैंने यहां पे आपको बता दिया। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ये 4 रूल्स थे रेगुलर वर्ब का कन्वर्ट करने का। अब देखो कुछ इरेगुलर से रिलेटेड हम देख लेते हैं, इरेगुलर वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसके कुछ रूल्स नहीं है, बस आपको ये टोटल इंग्लिश ग्रामर में 3 से 4 ही % होते हैं। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, प्रयास करके, इफर्ट लगा के आपको माइंड में सेट करना है। यदि यही वर्ब इतने याद हो गए, माइंड में सेट हो गए, तो बाकी तो हमने बता दिया, रेगुलर के 4 रूल हैं, उसके अनुसार आप बना लोगे। ठीक है, जिसे देखो कैटेगरी 1 में हम क्या देखते हैं कि कैटेगरी 1 में ऐसे वर्ब आते हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है, इसमें ईडी वाला रूल फॉलो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इरेगुलर वर्ब कहे जाते हैं। देखो ये कह रहा है कि कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे वेट वेट वेट, सट सट सट, देख रहे हो ना, तीनों फॉर्म सेम है। पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, हर्ट हर्ट हर्ट, हिट हिट हिट, बीट बीट बीट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, फिट फिट फिट, रीड रीड रीड, सेट सेट सेट, सेट सेट सेट, ट्रस्ट थ्रस्ट है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं थ्रस्ट है, थ्रस्ट थ्रस्ट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। देखो इस प्रकार के एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जितने भी ये सब इरेगुलर वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन सब वर्ब से रिलेटेड आपको थोड़ा सा इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकता है इरेगुलर वर्ब का, कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका तीनों ही फॉर्म अलग होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जिसके तीनों फॉर्म सेम हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इरेगुलर वर्ब जिसके तीनों फॉर्म ही अलग अलग होंगे, कोई मैच नहीं करेगा। अब देखो जैसे ब्लो हमारा फर्स्ट फॉर्म, ब्लू सेकंड फॉर्म, सिंपल हो गया, ए भी चेंज हो गया, देखो ब्लोन थर्ड, तीनों चेंज हो गया। अब इसका कोई पैटर्न बन रहा है, कोई रूल बन रहा है नहीं, तो इसको आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के माइंड में सेट करना, याद करना पड़ेगा। देखो बाइट बीट बीटेन हो जाता है, ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन हो जाता है, बिगिन बिगेन बिगन हो जाता है, चूज चूज चूजन हो जाता है, ड्राइव ड्रोव ड्राइवेन हो जाता है, ड्रा ड्रीव ड्रॉन हो जाता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक हो जाता है, इट एट इटेन हो जाता है। फ्रेंड्स देख रहे हो ना, ये जितने भी इरेगुलर वर्ब्स हैं सभी के तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। फ्लाई फ्लू फ्लोन, फारगेट फारगाट फारगाटन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, गिव गेव गिवेन, हाइड हिड हिडन, नो न्यू नोन, ठीक है, राइड रोड राइडन, राइज रोज राइजन, रिंग रैंग रंग, ठीक है, स्पीक स्पोक स्पोकन,
ठीक है, सो, सोड, सोन, स्विम, स्वम, स्वम। ठीक है, देख रहे हो ना, तीनों फॉर्म सेम नहीं है, सभी अलग अलग हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो लास्ट हमारा कैटेगरी क्या बनता है इरेगुलर फॉर्म्स का, वो है फ्रेंड्स कि जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। हमने पहला देखा तीनों सेम हो रहे थे, दूसरा क्या देखा तीनों चेंज अलग अलग थे। अब क्या हो सकता है तीसरा रूप, तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है वर्ब का, इरेगुलर वर्ब का। वो हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड दोनों मैच कर जाए। जैसे देखो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, देख रहे हो ना, ये ब्रॉट, ब्रॉट ईडी को फॉलो नहीं करते इरेगुलर, हम बता दे रहे हैं। देखो ब्रॉट, ब्रॉट दोनों सेम है। बाई का बॉट, बॉट, बिल्ड का बिल्ट, बिल्ट, देखो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या मैच कर रहे हैं। बेंड का बेंट, बेंट, ब्लीड का ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड का ब्रेड, ब्रेड, फाइंड का फाउंड, फाउंड, फीड का फेड, फेड, गेट का गॉट, गॉट, गॉट गॉटेन भी होता है। ठीक है, हैव का हैड, हैड, हियर का हर्ड, हर्ड, होल्ड का हेल्ड, हेल्ड, कीप का केप्ट, केप्ट। ठीक है, लॉस का लॉस्ट, लॉस्ट, लाइट का लीट, लीट होता है, लीव का लेफ्ट, लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स इरेगुलर वर्ब के थर्ड कैटेगरी, जिसमें आपको सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी तक क्या सीखा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कि हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हम कैसे यूज करते हैं इन इंग्लिश टेंसेस। ठीक है, पैसिव में भी यूज होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा, थर्ड फॉर्म में यूज होता है, पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्ब से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनने थे हमने आपको सेपरेट वीडियो बना के दिए। तो आज का जो वीडियो था हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आई होप अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम ये फॉर्म बनाना हो, खुद से बनाना हो, क्रिएट करना हो, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करके हम बना सकते हैं। हमारे पास कोई अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम कंफ्यूज होते रहे कि कौन सा फॉर्म यूज करें, कैसे यूज करें। ठीक है, आई होप अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग वीडियोस होंगे आपको सबसे पहले मिल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।